Welcome to my YouTube channel Spiritual Drops। गुरु नानक साई उपदेश देते हैं, सतगुरु है बोहिथा सबदी लंघावन हार। हमें उस शब्द रूपी जहाज में सवार होना है जिसके मल्ला सतगुरु होते हैं। सतगुरु हमेशा शब्द और नाम का ही बेड़ा लेकर आते हैं, शब्द और नाम का ही होका देते और वापस जाकर शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी बड़ा सुंदर दृष्टांत देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार मल्ला नाव लेकर नदी के किनारे खड़ा होकर पुकारता है कि जिसे भी नदी की लहरों से बचकर पार जाना है वह मेरी नाव में आकर बैठ जाए। जो भाग्यशाली सज्जन उस नाव में बैठ जाते हैं वह नदी की लहरों से बचकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं, परंतु जो उस नाव में पैर ही नहीं रखते वे इसी किनारे रह जाते। इसी तरह सद्गुरु नाम का बेड़ा लेकर आते हैं। जो लोग उनका उपदेश मानकर उनके कहने के अनुसार शब्द या नाम की कमाई करते हैं वे हमेशा के लिए भवसागर से पार हो जाते हैं। गुरु रामदास जी बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं, राम नामो है ज्योति सबाई ततु गुरमति काढ़े लई जी। आप फरमाते हैं राम नाम की ज्योति आप सबके अंदर आंखों के पीछे तीसरे तिल में जल रही है, लेकिन जब तक आप गुरुमुख या सतगुरु के मत पर नहीं चलते कभी भी उस ज्योत के दर्शन नहीं कर सकते, और जब तक उस ज्योत के दर्शन नहीं करते किसी भी तरह मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकते। गुरु मत क्या है? आप फरमाते हैं 9 दरवाजे 9 दर फीके रसू अमृत 10वें चूजे। गुरु मत अथवा संतों का मत यह है कि जब तक मनुष्य का ख्याल आंखों से नीचे है, जब तक मनुष्य इंद्रियों के भोगों में फंसा हुआ है, विषय विकार शराब कबाब आदि के स्वादों में भटक रहा है, तब तक वह संतों के मार्ग से बहुत दूर है। जब हम अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर इकट्ठा करेंगे तब हमें सच्चे गुरुमत का बोध होगा। तब हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर इस केंद्र पर अमृत बरस रहा है। जब तक हम इस केंद्र पर अपने ख्याल को इकट्ठा नहीं करते हम गुरुमत पर चलने के योग्य किस तरह हो सकते हैं। गुरुमत यह नहीं कि मनुष्य हिंदू से सिख बन जाए या कोई खास प्रकार का भेष या बाना धारण कर ले या ग्रंथों पोथियों का भोग डालना शुरू कर दें। हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं। गुरुमत का अर्थ यह है कि हम सतगुरु अथवा गुरुमुखों के उपदेश के अनुसार अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ें। जब तक हमारी सूरत या आत्मा शब्द को नहीं पकड़ती तब तक हम मन मत पर चल रहे हैं, और जब तक हम मन के मत पर चल रहे हैं हमारा 84 के बंधनों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। यह मति मंद गहे नहीं सरना, लोभ बढ़ाए उदर को भरना। मन के कहने पर क्यों नहीं चलना चाहिए? स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमारा मन खोटी बुद्धि वाला है, खोटी मति वाला है। पहले तो यह संत गुरु की संगति करने नहीं देता। अगर हम उनकी संगति करते भी हैं तो उन पर भरोसा और विश्वास नहीं आने देता। अगर थोड़ा बहुत विश्वास आ भी जाए तो यह हमारे ख्याल को नाम की कमाई की ओर नहीं जाने देता।
मन के वश में होकर हम तृष्णाएं और इच्छाएं लेकर सतगुरु के पास जाते हैं। अगर वे पूरी नहीं होती तो मन में अभाव आ जाता है। हम मालिक की भक्ति या नाम की कमाई करना ही छोड़ बैठते हैं। हमारा मन तो हमेशा इच्छाओं और तृष्णाओं में ही फंसा रहता है। आज तक ना किसी की सब इच्छाएं व तृष्णाएं पूरी हुई हैं और न हो सकती हैं, परंतु जो भी इच्छाएं और कामनाएं हम करते हैं उन सब को पूरा करने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। गुरु नानक साहिब इस बारे में फरमाते हैं, देंदा दे लेंदे थकी पाही, जुगा जुगांतरी खाही खाही। परमात्मा देते देते नहीं थकता, हम ही लेते लेते थक जाएंगे। हम जो भी परमात्मा के आगे दिन रात अरदास और याचनाएं कर रहे हैं और जो कुछ भी उससे मांग रहे हैं, अगर इस जन्म में वे सब कामनाएं पूरी नहीं होती तो उनको पूरा करने के लिए मालिक फिर से जन्म दे देता है। फिर हम और इच्छाएं और कामनाएं करते हैं और मालिक हमें और जन्म दे देता है। जब हम इन कामनाओं से तंग आकर परमात्मा को मांगना शुरू कर देते हैं तो हम पर दया मेहर करके वह हमें अपने साथ मिला लेता है। क्योंकि मन निरंतर इच्छाएं पैदा करता रहता है, इसीलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमारा मन खोटी मति वाला है, यह हमें सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं करने देता, हमें अपने आप को उनके हवाले नहीं करने देता, हमारे ख्याल को विषय विकारों से नहीं निकलने देता और हमें इंद्रियों के भोगों से बाज नहीं आने देता। जिस शब्द को पकड़ना है वह ताकत तो काम क्रोध की लहरों में बह रही है, बाल बच्चों के प्यार में उलझी हुई है, कौमों मजहबों मुल्कों की भक्ति में लगी हुई है। जब तक हम अपने ख्याल को इनकी ओर से समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल में इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक हम शब्द को किस प्रकार पकड़ सकते हैं।